गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रबंध जो है मैनेजमेंट है इस पे आज सेकंड पार्ट जो हमारी वीडियो है इसमें सेकंड पार्ट आपको बताया जा रहा है। पहले पार्ट में हमने आपको मैनेजमेंट क्या होता है उसका अर्थ बताया था, उसका फीचर बताया था, है ना। और आज हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि आज जो ओरिजिनल आज का जो माहौल है इस पे प्रबंध जो है उसका विस्तार कहाँ तक हुआ है, उसका इम्पोर्टेंट कहाँ पे हुआ है ना। इसमें अलग अलग तरीके क्वेश्चन आता है कि प्रबंध का बढ़ता हुआ महत्व बताइए, आधुनिक व्यवसाय में प्रबंध का बढ़ता हुआ महत्व बनाइए, ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रबंध की आवश्यकता अथवा प्रबंध का महत्व बताइए, ये सब करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उसका जवाब कैसे देना है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसका चित्रात्मक रूप से जब आपको प्रस्तुतिकरण करेंगे तो प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा रहेगा, अगर अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे तो अच्छा मार्क्स भी मिलेगा, अच्छा नॉलेज रहेगा, है ना। वो समझ जाएगा कि आपका नॉलेज क्या है और एक अच्छे किस्म का है, आपने अच्छे से इसको क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए देखिए, प्रबंध का आधुनिक जो व्यवसाय है उसमें महत्व क्या है। तो आधुनिक व्यवसाय में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान, पहला आधुनिक व्यवसाय में प्रबंध का क्या है महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी बिजनेस है, जब तक हम मैनेजमेंट को आगे नहीं रखेंगे तब तक हम जो है व्यवसाय में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता हो गया है, मैनेजमेंट हर लेवल पे क्या करता है, ध्यान रखा रहता है कि कहाँ क्या चेंजेस हो रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है। तो जो भी हमारा आधुनिक व्यवसाय है उसमें प्रबंध का क्या है, बढ़ता हुआ महत्व है। दूसरा, औद्योगिक समाज। आज जो औद्योगिक समाज है बिना प्रबंध का चल नहीं पाता है। 1952 की बात करते हैं तो 1952 में एक अल जवाहर करके एक जगह है यूरोप में, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को लाया गया। बाद में प्रशासन को प्रबंध के साथ जोड़ा गया। पहले हम क्या करते थे, श्रम और पूंजी की बात करते थे, लेकिन आज श्रम और प्रबंध की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पूंजी तो धरा का धरा रह जाएगा जब तक श्रम उसमें हम सही से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये चीजें। अगला है बृहद उत्पादन को चलाने के लिए जो बड़ा बड़ा व्यवसाय है, उत्पादन प्रक्रिया है, उसको हम तब तक सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे जब तक उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। आज थोड़ा सा गलती होता है तो हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रबंधक हर एक फील्ड में अपना नजर गड़ाए रखता है, चाहे उसकी क्वालिटी की बात करें चाहे क्वांटिटी की बात करें। ठीक है, जितने भी चीजें हैं उसको क्या करता है, अपना नजर बना के रखता है, जिसकी वजह से हम जो बृहद लेवल पे उत्पादन करते हैं वह सरलता से संपन्न हो जाता है। इसके बाद जो अगला है गला काट प्रतिस्पर्धा। गला काट प्रतिस्पर्धा करने का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि छुरी लेके गला तो ये नहीं। जब गला काट प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो आज हमारे पास इतना टाइट कंपटीशन चलता है कि जरा सा हम चूके नहीं, अपना पलक ऐसे झपकाए नहीं कि हमारा बिजनेस जो है नीचे चला जाएगा। ठीक, आए दिन अलग अलग कंपनी जो है देखते हैं कि कंपटीशन के लिए आगे आ रहा है, तो उस कंपटीशन के दौर में हमें किस प्रकार अपने आप को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार हम और जो हमारा कंपटीटर उससे आगे रहना है। तो इसमें प्रबंध जो है हमको बहुत बड़ा सहायता प्रदान करता है। उनके फॉरवर्ड लुकिंग की बात करते हैं, बैकवर्ड लुकिंग की बात करते हैं, तो ये सब सारा चीज़ को लेकर के वो अपने टेक्निक के माध्यम से प्रबंध हमें जो गला काट प्रतिस्पर्धा है उस पर अपने आप को ऊपर रखने में हमको बहुत मदद करता है। इसके बाद अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाना। जब तक आज आए दिन देख रहे हैं हर एक जगह पे वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार हो रहा है। हम मोबाइल की बात करते थे, पहले हम क्या चलाते थे, 2G चलाते थे। आज 4G और 5G की बात करते हैं, आने वाले समय में 6G 8G तक भी चला जाएगा। ठीक, ट्रेन की बात करते थे तो पहले साधारण ट्रेन चला करता था, अब स्पेशल ट्रेन चलने लगा है। उसके बाद आने वाले समय में बुलेट ट्रेन लगेगा और भी तकनीकी बात करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमको टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम व्यवसाय को सही ढंग से, बिजनेस को सही ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज जमाना कंप्यूटर का हो गया है और आप जो है काम जो है हाथ से कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं। जैसे हम अकाउंटिंग की काम बात करते हैं तो अगर हाथ से एक मुंशी को बैठाएंगे, दिन भर काम करेगा और उसके बाद साल के बाद एक साल के अंदर जो आज 31 है तो आज दिन बैठेगा वो पूरा रात भर बनाएगा चिट्ठा,
लाभ हानि खाता, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। आज क्या है, टैली का जमाना, एक एंट्री करिए तुरंत आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा, जो चाहिए वो आपको पल भर में मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी की जानकारी कौन बताता है, तो प्रबंध इन सब चीज़ों में नजर गड़ा रखता है कि आने वाले समय में क्या चेंजेस हो रहा है, उस चेंजेस को ध्यान में रख करके वो हमको इससे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद अगला है श्रम समस्याओं का समाधान के लिए। देखिए जब भी हम श्रम समस्या की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, आए दिन हड़ताल होता था, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो करके धरने में बैठ जाते थे। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। पहले क्या होता था, मालिक से जो वर्कर है उसका टकराव हमेशा आए दिन होता रहता था, लेकिन अब जो मैनेजमेंट बीच में आ गया, जैसे दो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, बीच में तीसरा छुड़ाने वाला आता है, उसी तरह प्रबंधक जो बीचों बीच आ गया है। तो वो क्या करता है कि श्रमिकों की बातों को सुनता है कि भाई आखिर श्रमिकों का समस्याएं क्या है, उस समस्याओं को उठा करके सीधे प्रबंध जो मालिक के पास जाता है और उनसे क्या करता है, समस्याओं को दूर करता है। फिर दोनों के बीच का वो रास्ता निकालता है कि क्या हो सकता है। वर्कर बोल रहे हैं कि हमारा मजदूरी बढ़ना चाहिए, मालिक बोल रहा है कि मजदूरी तो बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि ठीक है, आपकी मांगों को हम मानते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो 10 मांग रहा है तो हम उसको 5 देकर संतुष्ट करा सकते हैं। तो इस हद तक बहुत सारे श्रम समस्याओं का क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है। अब शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, हमको प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए, एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इन सब समस्याओं को ध्यान रखते हुए आप उस प्रबंधक को बताएंगे। अच्छा, अगर उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है उसको बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। कोई श्रमिक बीमार पड़ गया, काम में आ रहा है, बीमार है तो कम उत्पादन करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो होगा मालिक, ठीक है। यहाँ पे जो हड़ताल करने का तरीका बदल गया है। कैसे तरीका बदल गया है, जापान, हमें बहुत सारी चीज़ों को जापान से सीखना चाहिए। जापान के लोग अगर हड़ताल भी करते हैं तो काम करते हैं। एक जगह का ऐसा प्रसंग मिलता है कि जापान में एक अमेरिकी जो व्यक्ति है वो जापान गया, तो बोले कि आज हम लोग हड़ताल में हैं। तो कैसा हड़ताल भैया, आप लोग तो काम में आए हैं। तो बोले भैया काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या, काम तो करना है, लेकिन ऐसा काम करें कि जिससे मालिक को फायदा ना हो, हमको मजदूरी मिले और मालिक को फायदा ना हो। तो कैसा काम किया, तो वो जो जूते बना रहे थे वो एक पैर का बना रहे थे। अब जितना भी दिन बना होगा एक ही पैर का जूता, अब एक पैर का जूता उठा के तो बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मालिक को मानना पड़ा, उनका जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या करता है, बीच में आकर के उन सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, जिससे जो हमारा उत्पादन हो क्या हो सके, बढ़ सके। अगला उत्पत्ति के साधनों में समझ में, उत्पत्ति के जो 4 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ठीक। इन सबको बीच हम सुव्यवस्थित ढंग से इसमें समन्वय स्थापित करेंगे। कितना पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा, कितना श्रम की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, ठीक। इन सबको समायोजित करके हम उत्पादन का काम करेंगे। तो उत्पत्ति के साथ हम क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। इसके बाद सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। कुछ प्रबंध का जो है सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता क्या चाहता है कि हमें जो सामान सस्ता मिले, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले। तो उन सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का जो प्रयास जो है ये हमारा प्रबंध करता है। इसके बाद निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या कोई टारगेट सेट किया है, उस टारगेट तक कैसे पहुंचना है यह कौन बताता है, प्रबंधक बताता है। प्रबंध के माध्यम से ही हम अपने जो निर्धारित लक्ष्य है उस तक पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रबंधक बनाता प्लानिंग बनाएगा, ऑर्गेनाइजिंग बनाएगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब प्रोसेस अपनाने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, सेट हो जाता है। और जैसा प्लानिंग बनता है उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा टारगेट आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद न्यूनतम प्रयास में अधिकतम सफलता, हमको प्रयास भी ज़्यादा ना करना पड़े और जो सक्सेस है वो उसका रेट भी ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा काम प्रबंध के माध्यम से होता है। प्रबंधक हमको ऐसे ऐसे टूल्स और टेक्निक के बारे में बताता है जिसकी मदद से हम न्यूनतम प्रयास में अधिकतम सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद आंतरिक और बाहरी पक्षों में समन्वय। देखिए, कंपनी के आंतरिक पक्ष जैसे कर्मचारी हो गए, शेयर होल्डर हो गए,
ठीक है। और जो भी और लोग हैं वो आंतरिक पक्ष, बाहरी पक्ष क्या है, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिसर्चर हो गया, ये तो दोनों के बीच क्या करता है, ये समन्वय करता है, इन दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद भविष्य के प्रबंधक को उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधक क्या करता है, प्रबंधक क्या करता है, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से कोर्सेज चलाता है। वो जो युवा लोग हैं उनको मौका देता है कि आप हमारे पास आइए, सीखिए और भविष्य में क्या करिए, आप भी हमारे पद पर पहुंच जाइए। तो ट्रेनिंग कैसे चलता है, लेवल चलता है, लोअर उससे अपर फिर अपर, तो वो ऊपर वाला नीचे को सिखाता, नीचे वाला अपने नीचे को सिखाता था। तो ऐसे क्या होता है, एक पौधा तैयार होता है भविष्य के लिए। कौन सा पौधा, मैनेजमेंट, प्रबंधक। तो एक अच्छा हम प्रबंधक क्या कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो ये है हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है प्रबंधन का महत्व। दूसरा जहाँ महत्व है वहाँ कुछ चैलेंजेस है। तो वर्तमान समय में, आने वाले समय में, अभी जो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास क्या चुनौतियां होंगी, इसके बारे में जानते हैं। तो भावी प्रबंधन की चुनौती, फ्यूचर मैनेजरियल चैलेंजेस। तो क्या है, तो पहला, सबसे पहले औद्योगिक पर्यावरण में परिवर्तन। जो हमारा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आने वाले समय में चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंज क्या देखेंगे, पहला स्वचालन, ऑटोमेशन की बात करते हैं। आज बहुत ऐसी चीजें हो गई जो ऑटोमेटिक हो गई, ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक ट्रेन, हर चीज ऑटोमेटिक हो गया है। एक बटन दबाइए, यहाँ से पूरे कैंपस का लाइट ऑफ, एक बटन दबाइए कैंपस का पूरा लाइट ऑन, एक बटन पे आपका पूरा पंखा ऑन। ये क्या है, जहाँ हर रूम में जाकर के हमको बटन ऑन करना पड़ता था, ऑफ करना पड़ता था, अब ऑटोमेशन ऐसा हो गया है कि जरूरत पड़ेगा सीधे एक क्लिक करेंगे और पूरा आपका कमरे का लाइट फैन सब ऑन हो जाएगा, और एक क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि आप बाहर निकलिए और लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा, पंखा अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये है ऑटोमेशन। आप दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, मेट्रो को ड्राइवर नहीं, मेट्रो का कोई लोको पायलट उसको नहीं रन कराता है, वो ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर से ऑपरेटेड है। कितने सेकंड बाद, कितना मिनट बाद उसको रुकना है, कितने सेकंड में उसको दरवाजा खोलना, सारी चीज वो बैठा बस रहता है, वो क्लिक करने के लिए कि दरवाजा खोलेंगे और बंद करेंगे। उसके अलावा कोई काम नहीं, इमरजेंसी में कुछ हो सके तो हो सके, अदरवाइज वो पायलट का कोई काम, लोको पायलट का कोई काम है नहीं। तो ऑटोमेशन ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला आने वाले समय में। ठीक, ऑटोमेटिक रोबोट अब ऐसा हो जाएगा कि आप बस बैठे रहिए, मुंह में आपका निवाला पहुंच जाएगा, ऐसा भी सिस्टम आने वाला है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एब्रॉड हो गया है कि अगर हम थोड़ा सा चूक करेंगे तो उस पर क्या हो सकता है, हम गड़बड़ पहुंच सकते हैं। जानते हैं क्या होता है आजकल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, जहाँ पे एक मैसेज डालिए तो तुरंत वायरल होना चालू हो जाता है। तो वो भी गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाएगा कि गलत बना रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी हमारे लिए आने वाले समय के लिए क्या हो जाएगा, चुनौती हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन, जो सोशल इन्वायरमेंट है वहाँ क्या क्या चीजें आ रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, आज यह कहना गलत नहीं है कि हम विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला नंबर 1 कंट्री बन गए हैं। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन आता जाएगा, तरह तरह की समस्याएं हमारे सामने आता जाएगा, तो प्रबंधकों को इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। डे टू डे हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करता जा रहा है, तो इस पर भी कंट्रोल करना बहुत भारी चुनौती की बात हो रहा है। चाहे वो प्लानर की बात करें, अच्छा मैनेजमेंट भी ये नहीं बस केवल जो प्रबंधकीय काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट में प्रशासन भी आता है। ठीक है। दूसरा सामाजिक, सोशल वैल्यू में आए दिन क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है, नैतिक मूल्यों को क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। ठीक है। आज किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बेचना, भौतिकतावाद को जन्म देना, ये बहुत बड़ी रीजन है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि, आजकल क्या हो रहा है, हमारा जो एजुकेशन है ये बहुत बड़ा है। हर ईयर दर ईयर जो एजुकेशन का जो रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अलग अलग फील्ड में हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो जब ज़्यादा आगे जाएंगे तो उसके साथ से हमारा सोसाइटी भी आगे जाएगा। तो ये चैलेंज रूप में माना गया है। अधिक अवकाश का समय, देखो सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फुर्सत का टाइम, एक बटन दबाए, लाइट चालू, बैठे हैं कमरे में, फालतू टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जब ज़्यादा हमको फुर्सत के समय मिलेगा, ज़्यादा छुट्टियाँ बिताने का समय मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम घूमने फिरने जाएंगे, तो वहाँ पे पर्यटन जो है उसका उद्योग काफ़ी फलेगा फूलेगा, है ये चीज़।
बेरोजगारी की समस्या, देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ता है और रोजगार के अवसर कम होता है तो हमारे पास बेरोजगारी बढ़ जाता है। बेरोजगारी बढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या हो सकता है। आए दिन चोरी, डकैती, छिनैती, है ना, ये सब मामले बढ़ सकते हैं। कोरोना काल में आप देख सकते हैं, या कहीं बाढ़ आता है तो उसके आसपास जो घिर जाता है एरिया शहरों में, तो वहाँ क्या होता है, चोरी डकैती बढ़ जाता है, अनैतिकता बढ़ जाता है। तो ये एक फ्यूचर में जो प्रबंधक है उसके सामने समस्या होगा कि कैसे लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड करें। आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन, आमूलचूल जो परिवर्तन हुए हैं, साथ साथ बड़े बड़े परिवर्तन हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, बहुत अलग अलग जगहों में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन आए हैं, जैसे IMF की बात करें, IBRD की बात करें, ठीक है, WTO की बात करें, तो ये सब संस्थाएं आए हैं, तो उससे रिलेटेड भी पॉलिसीज रहेंगी, है ना। ये भी हमारे एक चुनौती रहेगा। बृहद औद्योगिक समाज, आजकल इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज बढ़ गई है। हमारा जो समाज है, इंडस्ट्री का जो औद्योगिक समाज है वो काफी विस्तार हो गया है। हर एक चीज का एक अलग अलग उद्योग स्थापित होगा और पूरा एक औद्योगिक समाज स्थापित हो चुका है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में वृद्धि, देखिए जितना ज़्यादा बिजनेस में बढ़ोतरी होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसमें भी वृद्धि होगा। जितना कमाई होगा कम से कम 2% हमको खर्च करना पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद सरकारी उपक्रम की संख्या में वृद्धि, आए दिन आने वाले समय में सरकारी उपक्रम में जो है उसकी संख्या है, उसकी उत्पादन इकाइयाँ हैं, उन सब में क्या हो सकता है, वृद्धि होगा। अव्यवस्थित बीमार इकाइयाँ क्या है, कई सारे ऐसे अनसिस्टमेटिक यूनिट है, जो सिक यूनिट है, जो बीमार है, मतलब वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, तो आने वाले समय में उसके लिए उसके ऊपर हर हमेशा तलवार लटके रहेगा कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा जो सर्वाइवल है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, हमारा प्रतियोगिता घरेलू स्तर पे नहीं है, देश के स्तर पे नहीं है, बल्कि वो हमारा जो प्रतियोगिता है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज पहुंच चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसे हमको सर्वाइव कराना है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में परिवर्तन, MNCs का विस्तार, मल्टीनेशनल कंपनी आए दिन क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो भी जब MNCs आएंगे तो हमारे पास कंपटीशन बढ़ता जाएगा, तो उसको कैसे हमको उसमें कैसे हमको टिकना है, ये भी एक बात रहेगा। तकनीकी आदान प्रदान की वृद्धि को आज देखते हैं, हम जापान से, अमेरिका से, रसिया से टेक्नोलॉजी में आदान प्रदान की बात करते हैं, इंटरचेंजेस की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो समझौते हो रहे हैं हम दूसरे जगह से लेते हैं, और जो हमसे कमजोर रहता है उन जगहों पे हम अपने टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो आने वाले समय में भी ये चुनौती ही रहेगा। व्यवसाय का उदारीकरण, व्यवसाय को उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। बहुत सारे जगहों में लाइसेंसिंग का प्रक्रिया हुआ करता था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, लेकिन आज क्या हो गया है, आज उदारीकरण का जमाना आ गया, हम बहुत ज्यादा लिबरल हो गए, हर चीज में हमको छूट मिलता जा रहा है, ठीक। तो भी हमारे एक समस्या रहेगी। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का विकास, आज वर्ल्ड में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी के तौर पर काम करना चालू कर दिया है। तो जितना ज्यादा अलग अलग देश आगे तरक्की करता जाएगा, वैसे वैसे वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बनाए रखना, सिस्टमेटिक रखने में भी हमको क्या आएगा, प्रबंधकों को चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, एक तरफ इंपॉर्टेंट हो गया और एक तरफ चुनौती हो गई। तो इस प्रकार ये जो आपका मैनेजमेंट का एक पार्ट था वो क्या हो गया, आज समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।